एंड नमस्ते एवरीवन। सबसे पहले मैं उन सभी अभ्यर्थियों को, उन सभी एस्पिरेंट्स को बधाई देना चाहती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहती हूँ जिनका पेपर हो गया है। क्योंकि पेपर देना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। कई महीनों की मेहनत होती है, अनगिनत घंटों की पढ़ाई होती है, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, बुक्स हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद, एक तरीके से बोल सकते हैं काफ़ी संघर्ष के बाद आखिरकार ये पल आता है कि आपका पेपर जो है वो हो जाता है और आपके सामने पेपर होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से कितना आएगा वो इंतज़ार आपका ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब क्या? देखिए, अब पेपर हो चुका है, लेकिन मैं कोई कट ऑफ की बात करने नहीं आई हूँ कि कट ऑफ क्या जाएगी, क्या रहने वाली है या किसके कितने नंबर। आप थोड़ा बहुत ये सब देख सकते हैं कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं या आपने कितनी गलतियाँ की हैं। जैसे कभी कभी हमें लगता है कि हम कुछ तुक्के मार के आए हैं और वो सही ही होंगे, लेकिन वो गलत निकल जाते हैं। तो एक बार आप अपने पेपर में ये ज़रूर देख लें कि आपने सही कितने किए हैं, आपने गलत कितने किए हैं। एक बार देख लें, बहुत सारे चैनल्स का ना देखें, और वो देखने के बाद थोड़े ही दिनों में आपके पास जो मेन जो कट ऑफ है वो आ जाएगी। यानी कि आरपीएससी की जो रियल कट ऑफ होती है, कट ऑफ तो नहीं लेकिन जो उनकी रियल आंसर की होती है वो आपके सामने आ जाएगी। तो आप उसमें ये देख लेना कि हाँ आपके कितने नंबर बन रहे हैं। उसके बाद आप कट ऑफ की टेंशन बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि इन सब बातों से परिणाम जो है, आपका जो रिजल्ट है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आने वाला। आप कितनी भी वीडियोस देख लेना कि भाई कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी कट ऑफ, हमारे कितने नंबर रह गए, क्या पिछली बार से कट ऑफ कम जाएगी, इस बार तो अटेंडेंस कम थी, पिछली बार अटेंडेंस ज़्यादा थी, पिछली बार सीट कम थी, इस बार सीट ज़्यादा है तो है, रहने दो। उससे आपका जो रिजल्ट है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब जब तक रिजल्ट आएगा, देखो पिछले साल भी बच्चों को यही टेंशन थी कि हमारा पेपर जो है वो खराब हो गया, जीके का पेपर खराब हो गया और अब हम नेक्स्ट पेपर की तैयारी करें। आप देखो नेक्स्ट ईयर का भी पेपर हो चुका है, तो टाइम जब डेट रख दी जाती है तो टाइम ज़्यादा निकलने में समय नहीं लगता। सिमिलरली नेक्स्ट जो वैकेंसी होगी वो भी कब आएगी, जैसे ही आएगी आपको पता चल जाएगा, चिंता मत करिए। अभी जैसे आरपीएससी का जो थोड़ा बहुत मैंने पैटर्न दिखा है कि आरएएस का भी जो नोटिफिकेशन है वो प्रॉपर तरीके से निकालते हैं। सिमिलरली पिछले 2 बार से देखें तो फर्स्ट ग्रेड का भी जो पेपर है वो टाइम पे हुआ है, तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। और सिंपल सी बात है, इन सब चीज़ों को देखने से या टेंशन लेने से, जिनको ये टेंशन है कि मेरे बहुत ज़्यादा गलत हो गए या मुझे तो बस इसी बार ही सेलेक्ट होना था, तो फिर देखिए उसी टाइप की मेहनत भी करनी चाहिए थी, है ना। और अगर मान लीजिए उस टाइप की मेहनत नहीं भी हो पाई तो कोई बात नहीं। अब चिंता करने से या इन सब बातों से क्या आपके नंबर बढ़ जाएंगे? बिल्कुल भी कोई असर नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं असर होने वाला। और आपका जो भी सिलेक्शन है वो सुनिश्चित नहीं होगा आपके टेंशन लेने से। डिफरेंस कहाँ आता है आप में या फिर जो एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं? सबसे ज़्यादा मुझे उनकी चिंता रहती है जो बहुत चिंता करते हैं। तो जो बहुत चिंतित है और कुछ ऐसे होते हैं उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ठीक है हमने तो एक्सपीरियंस के लिए पेपर दिया और होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, हम तो हर एक पेपर देते रहते हैं। लेकिन उनमें निरंतरता होती है ना। आप देखो कई बार आपने सुना होगा, अरे वो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा था, वो काफ़ी टाइम से पढ़ रहा था। काफ़ी कम लोग ऐसे होते हैं जिनका पहली बार में सिलेक्शन हो जाता है, और हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन काफ़ी ऐसे लोग, मतलब आप 70 to 80% लोग ऐसे देखोगे जिनका पहली बारी में सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो आपकी कैटेगरी क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लग रहा है कि मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो कुछ भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अब मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होगा, सबका करने वाला भगवान होता है, ठीक है। तो आपका भी अच्छा ही होगा, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली चिंता करने से कुछ नहीं होगा, तो चिंता को छोड़ दो, ठीक है। अल्टीमेटली मीन्स बात कुल मिला के जो वीडियो का पर्पस है वो सिर्फ यही है कि अब जो पेपर हो गया, अब उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपके हाथ में पहले था कि आप पढ़ाई करते, मेहनत करते, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। जब आपके हाथ में कुछ है नहीं तो फिर उसके बारे में ज़्यादा सोचना क्यों, समझ गए? तो ज़्यादा सोचना नहीं है। एक और बात जो हमें करनी चाहिए कि देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत कम लोग होते हैं जिनका पहली बारी में सिलेक्शन हो जाए। मोस्टली जो लोग आप देखोगे कि काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे होते हैं, और सफल वही लोग होते हैं जो कि रुकते नहीं हैं। और पेपर अगर बहुत अच्छा गया है आपका तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप परिणाम जो है उसका वेट करिए। और अगर कुछ प्रश्न गलत भी हो गए हैं तो सिंपल सी बात है, एक परीक्षा आपका भविष्य तय नहीं करने वाली, और एक परिणाम आपकी क्षमता तय नहीं करता। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल,
तो देखो इसमें सिर्फ ये कमी, आप देखो ना कॉमर्स में आपको पढ़ना भी क्या क्या है, आपको कॉमर्स भी पढ़ना है, फिर कॉमर्स में भी आपको 11th-12th का भी सारा पढ़ना है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का भी पढ़ना है, ग्रेजुएशन लेवल का भी पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको जीके के अंदर भी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, आपको राजस्थान हिस्ट्री पढ़नी है, आपको इंडियन पॉलिटी पढ़नी है, आपको हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ना है, एजुकेशन मैनेजमेंट पढ़ना है, आईसीटी एंड पेडागोजी पढ़ना है। तो आप एक सब्जेक्ट में अच्छे हो सकते हैं, दो में अच्छे हो सकते हैं, सब में थोड़ी अच्छे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अकाउंट्स पढ़ाती हूँ तो मैं अकाउंट्स में अच्छी हो सकती हूँ, लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं है कि फिर मुझे सारे ही सब्जेक्ट्स में सब में अच्छी हूँ। तो एक जो परिणाम है या एक जो आपका पेपर है वो आपकी क्षमता तय नहीं करता, ये बात ध्यान रखें। अगर मान लीजिए हम इस पेपर में सफल नहीं हुए, कुछ बच्चे जैसे सफल नहीं हो रहे हैं, उनको लग रहा है हमारे बहुत ज़्यादा गलत हो गए या हम बाकी बच्चों का पेपर अच्छा हो गया, हमारा नहीं अच्छा हुआ, तो एक पेपर जिस तरीके से एक सब्जेक्ट आपका सब कुछ नहीं डिसाइड करता, सिमिलरली एक पेपर भी सब कुछ डिसाइड नहीं करता। पेपर हो गया है, उसे साइड में जितनी जल्दी कर दोगे, अपने दिमाग से जल्दी निकाल दोगे, उतना ही आप नेक्स्ट जो है स्टेप पर बढ़ जाओगे। अभी मेन पॉइंट क्या है, अभी आपका क्या है, फ्लो बना हुआ है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, तो अभी जैसे आप 2 दिन से खाली बैठे होगे तो आपको ये लग रहा होगा कि यार मैं अब क्या करूं, मैं क्या करूं। लेकिन धीरे धीरे जब आप इसको बिल्कुल छोड़ दोगे ना, तो फिर आपको इसकी आदत हो जाएगी, मीन्स बैठने की, खाली बैठने की आदत हो जाएगी। लेकिन अभी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तो नेक्स्ट ईयर कब वैकेंसी आ जाएगी, नेक्स्ट ईयर कब आपके सामने दोबारा पेपर होगा, नेक्स्ट ईयर कब आप दोबारा ऐसी वीडियो देखोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो मेन पॉइंट ये है कि आपको जो भी गलतियां हुई उनसे आप सीखें। और दूसरी बात, कट ऑफ का गेम, ये सब देखना, एनालिसिस वगैरह देखना, इनको भूल जाइए। नेक्स्ट पेपर की तैयारी करिए। अगर आपका मिशन सिर्फ फर्स्ट ग्रेड ही है, सिलेबस आपके पास है, सिलेबस चेंज भी होगा तो कितना ही चेंज हो जाएगा, है ना, और चेंज होगा भी तो सबको ही पढ़ना पड़ेगा। तो अभी जो सिलेबस है वो निरंतरता अपनी की बनी हुई है, आपको पता है कि मैं किस चीज़ में वीक हूँ, किस चीज़ में स्ट्रांग हूँ, जिसमें स्ट्रांग हो उसके एमसीक्यूज लगाओ। ये टाइम होता है एमसीक्यूज लगाने का, पूरे साल मेहनत करने का। लास्ट में एमसीक्यूज नहीं लगते, स्टार्टिंग से लगते हैं। तो अभी आपके पास टाइम है, आप एमसीक्यूज लगाइए, आप प्रैक्टिस करिए, जो आप कर सकते हैं आप वो करिए, जो आपको लगता है आपको करना चाहिए। जैसे आप स्कूल में जाते थे तो आप पूरे 11th क्लास में पूरे साल जो पढ़ाई करते थे उस तरीके से पढ़ाई करिए, टेस्ट दिया, रिवीजन किया, सब कुछ। लास्ट में तो वही सब होता है कि जो पूरे साल पढ़ा है वही रिवाइज कर पाते हैं, सब लोग रिवीजन नहीं कर पाते। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नई भर्तियां आती रहेंगी, नए एग्जाम्स होते रहेंगे, नए मौके आपको मिलते रहेंगे, लेकिन जब अवसर आएगा तो क्या आप उस टाइम पे तैयार होगे, ये तय करेगा कि आप पूरे साल अभी क्या करने वाले हो। वैकेंसी आने के बाद तैयारी करना, तो फिर वहीं पे ऐसे होता है कि आप 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो गए। तो सरकारी नौकरी एक दिन में तो नहीं मिलती है ना, पूरे साल आपको मेहनत करनी पड़ती है, और ये बहुत ही एक डिसिप्लिन और एक पेशेंस का गेम है। सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब पाना एक पेशेंस, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस का गेम है कि आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, मेहनत करते रहना है। आप पेपर दे आए, अब उसको छोड़ दीजिए, थोड़े दिनों में जो फाइनल आंसर की है वो आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप मिलान कर लीजिएगा। अगर लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। अगर लग रहा है नहीं होगा, नेक्स्ट मूव ऑन, ठीक है, आगे बढ़िए और नेक्स्ट पेपर की तैयारी करिए। क्योंकि देखो अब बोलते हैं ना, अब आप सीढ़ियों पे, जैसे अब यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास मार्कर नहीं है, कि अब आप सीढ़ियों पे जो है वो इस यहाँ पे आ चुके हो। अब यहाँ से या तो थोड़ा सा और बढ़ जाओ या फिर आप वापस नीचे आ जाओ, ठीक है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे ही बढ़ना है, ऊपर ही बढ़ना है, आपको नीचे नहीं आना। और ऊपर कब बढ़ोगे, जब कंटिन्यूटी नहीं छोड़ोगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी क्या करो, अभी थोड़ा बहुत परिवार के साथ समय बिताइए, बच्चे हैं तो बच्चों के साथ खेलिए, मन को शांत रखिए। मन शांत रहेगा तो सबको, देखो सारा खेल मन का ही है, सारा खेल इसी चीज़ का है। जब आप पेपर में बैठते हो तो आपका मन ही जो हो रहा होता है वो ही आपको बता रहा होता है कि क्या आंसर होगा, क्या नहीं होगा। मन को कंट्रोल करना सीखें, ठीक है। और किताबों की तरफ वापस से लौट जाइए, मंजिल क्योंकि अभी भी बाकी है, आपके सपने अभी पूरे नहीं हुए हैं, है ना। सपने पूरे करने हैं तो आपको मेहनत करते रहना होगा। आई होप मैं आपको थोड़ा बहुत सांत्वना या फिर थोड़ा सा आपका मनोबल बढ़ा पाई हूँ, ताकि आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके साथ आप कंटिन्यूअसली, मेन पॉइंट बस वीडियो का यही है कि आप अपनी जो कंटिन्यूटी है उसको तोड़िए मत, वरना दोबारा से स्टार्ट करने में आपको बहुत जोर आएगा। दोबारा से स्टार्ट नहीं हो पाती है पढ़ाई। एंड मैं स्पेशली लेडीज़ को, मैरिड को कहना चाहूँगी कि डोंट गिव अप नहीं करना है, कंटिन्यूटी बना के रखनी है। क्योंकि देखिए आपके साथ ऐसा होता है कि लास्ट में भी आपको टाइम नहीं मिलता, तो अभी आपको टाइम जो है वो मैनेज करना होगा। पूरे साल मेहनत करिए, ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है।
चलिए फिर मिलेंगे जल्द से जल्द कोई एक और अच्छी नई वीडियो के साथ। और हाँ, एजुकेशनल वीडियोस चैनल पर आती रहेंगी। हम पूरा राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री सब कुछ अपने चैनल पर पूरा पूरा दोबारा से कवर करेंगे। एंड हम वो भी स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स, स्पेशली कॉमर्स का बैच, वो भी आपको जल्दी बताएंगे। एंड दैट वुड बी इन इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम के अंदर रहेगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों की हेल्प करने की जिम्मेदारी मैंने उठाई है और मैं इसको पूरा करूँगी। चलिए, धन्यवाद।